वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम टेक्स्ट फाइल का किस तरीके से जो है वो काम करते हैं पाइथन के अंदर। तो उसके लिए मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर जो है चला जाऊंगा। सो जो पाइथन है इसके अंदर हम फाइल्स के साथ भी जो है वो काम कर सकते हैं। हम डिफरेंट तरीके की फाइल्स के साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है, CSV फाइल है या जेसन फाइल है, तो हम उनको इजीली पाइथन के अंदर जो है वो रीड करके उनके अंदर डेटा वगैरह जो है वो अंदर से रीड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर सिंपली जो है हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं हम उनके साथ जो है वो काम करना सीखेंगे। तो अभी यहाँ पे जुपिटर नोटबुक के अंदर तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक फाइल जो है वो क्रिएट कर लूंगा यूजिंग जुपिटर नोटबुक। तो ये जो फीचर है इस जुपिटर नोटबुक के अंदर, तो फिर हम उस फाइल के अंदर डेटा कुछ लिख लेंगे और फिर उस फाइल से डेटा जो है वो रीड करेंगे। तो ये जो फीचर है ये सिर्फ जुपिटर नोटबुक के अंदर जो हमें देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा %% एंड उसके बाद यहाँ पे राइट फाइल एंड इसके बाद जो भी फाइल का नाम है वो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ myfile.txt एंड देन मैं यहाँ पे इंटर करूंगा और यहाँ पे जो भी जिसके अंदर इंटर करना है वो मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है वो लिख लूंगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन एंड देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा दिस इज थर्ड लाइन। सो अब मैं इसको शिफ्ट इंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि राइटिंग myfile.txt। यहाँ पे जो फाइल है, यहाँ पे मेरी जो वर्किंग डायरेक्टरी है, वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे मेरी ये पड़ी है फाइल्स वाली पाइथन नोटबुक, तो उस लोकेशन के ऊपर यहाँ पे जो फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। जब भी आप काम करेंगे आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो फाइल है जहाँ पे आपकी जुपिटर नोटबुक पड़ी है, यहाँ पे सेव हुई है, तो वहाँ पे आपकी फाइल जो है वो वहाँ पे पड़ी हो। अगर नहीं है तो आप किसी दूसरी लोकेशन से भी उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली आप ये करते हैं कि हम जिस फाइल डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे होते हैं वहाँ पे जो है वो हम फाइल्स को जो है वो बना लेते हैं। अगर आपने चेक करना है कि आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे PWT, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे आपकी नोटबुक जो है वो सेव हो रही है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमने इस फाइल के अंदर से जो कंटेंट है उसको यहाँ पे रीड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बना लूंगा वेरिएबल, मेरे पास यहाँ गया माई फाइल एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जो ओपन का मेथड है वो मैं यहाँ पे जो है वो यूज कर लूंगा और यहाँ पे जो मैंने फाइल का नाम रखा है वो मैं इसके अंदर जो है वो पास कर दूंगा myfile.txt एंड देन यहाँ पे इसको जो है वो हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है तो मैं यहाँ पे सिंपली कर लूंगा myfile.txt एंड देन उसके बाद अब हमने इसका कंटेंट जो है वो यहाँ पे रीड करना है। तो मैं सिंपली मेरे पास यहाँ पे आ गया माई फाइल एंड देन मैं यहाँ पे करूँगा .read। तो इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंटेंट था वो इसके अंदर जो मुझे शो हो गया। तो हम इस तरीके से जो है वो .read को यूज़ करके किसी भी फाइल के अंदर जो हमें कंटेंट रीड करना है वो हम इस तरीके से जो है वो रीड कर सकते हैं। सो इसके बाद मैं दोबारा से इस वाली कमांड को जो यहाँ पे भी लिखता हूँ myfile.read, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे जो है वो एम्प्टी कोड्स जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। सो जब भी हमने जो है वो फाइल को इस तरीके से रीड करेंगे, जो कर्सर होता है वो फाइल के एंड के ऊपर आ जाए तो फिर हमें इसको दोबारा से स्टार्ट के ऊपर लेके जाना होता है ताकि हमारी जो फाइल का कंटेंट है वो हमें दोबारा से जो है वो मिल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कर लूँगा myfile.c के अंदर यहाँ पे 0। इसका मतलब ये होगा कि जो कर्सर होगा वो फाइल के स्टार्ट में चला जाएगा और फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो फाइल है उसको यहाँ पे जो है वो इजीली रीड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया माई फाइल एंड देन यहाँ पे आपको जो 0 रिटर्न हो जाएगा और फिर अब मुझे जो फाइल है उसको यहाँ पे रीड करना है तो मैं यहाँ पे उसको दोबारा से जो है वो इस तरीके से जो है वो रीड कर सकता हूँ। इसके बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो कंटेंट है वो आपको एक लिस्ट की फॉर्म में मिले तो हम वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सिंपली कर लूँगा माई फाइल एंड देन यहाँ पे रीड लाइन्स का जो फंक्शन है वो हम यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो उसके बाद उसको रन करूँगा तो यहाँ पे जो फाइल थी उसको हमने यहाँ पे रीड कर लिया, तो अब मुझे इसको दोबारा से जो है वो सीक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये इसको मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पे जो सीक वाला है इसको मैं इधर जो है वो पेस्ट कर लूँगा। तो इसको दोबारा से सीक करूँगा एंड देन मैं दोबारा से रीड करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो लिस्ट है उसके अंदर जो लाइनें थी हमारे पास यहाँ पे 3 लाइन वो इसके अंदर जो है वो हमें मिल गई है। इसके बाद अगर आपने जो दूसरी फाइल अगर किसी दूसरी लोकेशन से जो वो रीड करने तो आप यहाँ पे इस तरीके से जो फाइल का लोकेशन है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं इसके अंदर, वो आपकी जो फाइल है वो आप इजीली यहाँ पे जो है वो रीड कर सकते हैं। सो जब हमने फाइल को जो है वो ओपन किया है तो हमें उसको जो है वो क्लोज भी करना होता है, क्योंकि अगर आपकी फाइल जो है वो कहीं पे ओपन है, यहाँ पे अगर लेट्स से कि पाइथन के अंदर ओपन है, आप उसको डिलीट वगैरह करें तो वो फिर जो है वो डिलीट नहीं होगी, आपको कहेगी कि आपकी फाइल जो है वो कहीं और जगह पे जो है वो यूज हो रही है। तो लाजमी है कि आप जो फाइल को जो है वो रीड कर ले उसके बाद उसको जो है वो क्लोज भी कर दे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, मैं यहाँ पे कर लूँगा myfile.close, तो फिर जो मेरी फाइल होगी वो जो है वो क्लोज हो जाएगी। अब इसके बाद मुझे उसको डिलीट करना है या कुछ भी करना है तो वो मैं इजीली उसको कट पेस्ट जो है वो कर सकता हूँ किसी भी दूसरी लोकेशन के ऊपर। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके अंदर ये होगा कि हमें फाइल को जो है वो क्लोज नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही उसको जो है वो क्लोज कर देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कर लूँगा विद एंड देन यहाँ पे आ जाएगा ओपन एंड देन फिर इसके अंदर सिंपली जो हमारी फाइल है उसका हम यहाँ पे नाम पास कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा myfile.txt एंड देन एज। सो एज के बाद हमें जो भी उसका नाम रखना है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ माई फाइल
एंड देन मैं यहाँ पे लगा लूंगा कॉलन। फॉर कॉलन के बाद हमने अगर से कंटेंट रीड करें तो हम यहाँ पे जो है वो रीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो कंटेंट है उसको एक वेरिएबल के अंदर जो स्टोर करवा लूंगा कंटेंट के अंदर। एंड देन यहाँ पे जो हमने वेरिएबल का नाम लिखा है यहाँ पे माई फाइल, अब इसको यूज करके जो फाइल का कंटेंट है उसको यहाँ पे जो है वो रीड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ माई अंडरस्कोर फाइल डॉट रीड। तो अब जो है हमें फाइल को जो है वो क्लोज नहीं करना पड़ेगा, मैं सिंपली यहाँ पे कंटेंट को जो प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंटेंट था फाइल का वो हमारे पास उसी तरीके से जो वो दोबारा से आ गया। तो उसका फायदा ये है कि जो हमारी फाइल होती है अब हमें उसको क्लोज जो है वो नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारी फाइल्स होती है उसकी कुछ मोड्स भी होती हैं। लेट्स से क्या मुझे इसके अंदर जो है वो राइट करना है, तो हम यहाँ पे मैं इसके यहाँ पे स्टार्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं शिफ्ट और टैब दबाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मोड। सो मोड से हम बता सकते हैं कि जो फाइल है हम उसके अंदर जो है वो रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा मोड एंड देन इसको सिर्फ यहाँ पे कर लूंगा आर, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा आर। सो इसका मतलब है कि आप सिंपली अब जो फाइल है हम उसको यहाँ पे सिंपली रीड ही कर सकते हैं। उसको दोबारा से रन करूंगा तो यहाँ पे हमारी जो फाइल का कंटेंट है वो दोबारा से जो हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरीके की जो है वो मोड्स है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है मोड आर, जिससे यूज करके सिंपली हम जो कंटेंट है उसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डब्ल्यू, इसको यूज करके जो है वो हम कंटेंट को जो है वो ओवरराइड कर सकते हैं। जो प्रीवियस कंटेंट होता है वो हमारा न्यू कंटेंट के अंदर जो है वो बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास होता है अपेंड। अपेंड को यूज करके जो हमारा एक्जिस्टिंग कंटेंट है उसके अंदर हम न्यू कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है आर प्लस, तो इसके अंदर हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, और डब्ल्यू प्लस के अंदर भी हम रीड और राइट दोनों जो है वो कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे इसके अंदर फाइल नहीं है तो उसके अंदर जो फाइल है वो क्रिएट हो जाती है और उसके अंदर हम अपना जो कंटेंट है वो ओवरराइट जो है वो कर सकते हैं। तो हम इसमें तो कुछ मोड को जो है वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो लेट्स से क्या मुझे यहाँ पे इसके अंदर कुछ कंटेंट जो है वो अपेंड करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख लूंगा ए। तो ए के साथ क्या होगा कि हम जिसके अंदर जो कंटेंट है वो इजीली जो है वो अपेंड कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया ए। देन उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर जो है वो कुछ अपेंड करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा राइट एंड देन इसके अंदर जो मुझे कंटेंट लिखना है वो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा दिस इज न्यू कंटेंट। सो मेरे पास यहाँ पे न्यू कंटेंट आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास कंटेंट के अंदर वैल्यू आ गई है कि यहाँ पे कंटेंट कहाँ पे आ रहा है। देन उसके बाद इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा, और अब मोड को मैंने यहाँ पे करना है रीड, ताकि मैं जो फाइल है उसको यहाँ पे जो है वो रीड कर लो। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा रीड आ जाएगा। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन कर लूंगा और जो कंटेंट है उसको मैं नेक्स्ट लाइन में जो है वो प्रिंट करवा लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कंटेंट आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने न्यू कंटेंट ऐड किया वो इस लाइन के अंदर जो है वो ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम जो ए मोड है उसको यूज करके जो है वो एक न्यू कंटेंट जो है वो मतलब अपेंड भी जो है वो कंटेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डब्ल्यू मोड। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लूंगा एंड देन यहाँ पे डब्ल्यू लिख लूंगा एंड देन मैं इस फाइल का कोई भी यहाँ पे जो नाम है मैं यहाँ पे रख लूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ABC123। सो अगर हमारी ये फाइल है ये एग्जिस्टिंग नहीं है तो फिर जो है इसको क्रिएट कर देगा, अगर एग्जिस्टिंग है तो इसको जो है वो ओवरराइट कर देगा। तो इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब दोबारा से जो फाइल है उसको मैं यहाँ पे रीड कर लूंगा। तो उसके लिए मुझे ये वाला जो है वो कोड चाहिए। तो मैं कोड यहाँ पे जो है पेस्ट कर लूंगा। जो फाइल का नाम लिखना है वो मुझे यहाँ पे ये वाली फाइल का नाम जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो इसको मैं यहाँ पे रीड कर लूंगा एंड देन उसके बाद जो कंटेंट है उसको मैं यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज न्यू कंटेंट, जो कि हमारी इस फाइल के अंदर अभी हमने यहाँ पे जो है वो डब्ल्यू मोड को यूज करके एक न्यू फाइल बनाई है, उसके अंदर हमने ये वाला कंटेंट जो है वो ऐड कर लिया है। सो इस तरीके से जो है हम पाइथन के अंदर जो टेक्स्ट फाइल्स है उनके साथ जो है वो काम करते हैं। सो आई होप को जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा कि हम फाइल्स के साथ किस तरीके से काम करते हैं। तो ये थी हमारे कोर्स की लास्ट वीडियो। आप आई होप कि आपने इस कोर्स को जो है वो एंजॉय किया होगा, तमाम जो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे पाइथन से रिलेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।